नमस्कार, किचन क्वीन में आप सभी का स्वागत है। इस महाशिवरात्रि पर भगवान को क्या भोग लगाएं और क्या खाएं वो भी बताऊंगी। व्रत में कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए वो भी बताऊंगी। बिना ऑयली सारी रेसिपीज में आपको बताऊंगी। तो चलिए रेसिपीज कौन सी है वो देखते हैं। और व्रत में बच्चे हो या बूढ़े हो या कोई भी हो, सारी रेसिपीज आप आराम से खा सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में सभी को ये रेसिपीज मेरी शेयर कीजिए ताकि सारी रेसिपीज और सारी व्रत की इंफॉर्मेशन मिल जाए तो आपको व्रत रखने में आसानी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भगवान को भोग में स्वीट रेसिपीज बनानी चाहिए, या फिर आपके पास फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वो भी आप भगवान को भोग में लगा सकते हैं, या फिर आप पहले से ही ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाकर रख दीजिए। बहुत से लोग शिवरात्रि सिर्फ पानी पीकर ही करते हैं, पर आजकल वो पॉसिबल नहीं है। तो आप फ्रूट्स खाइए मॉर्निंग के टाइम में, और ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। उसमें आप अंजीर, खजूर और जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स खाइए। आपको शुगर है तो खजूर और अंजीर ना खाए, सिर्फ काजू, बादाम, पिस्ता ऐसे ही ड्राई फ्रूट्स खाइए। और सीजनल फ्रूट्स जो भी आते हैं सारे लोग खा सकते हैं, शुगर के पेशेंट को नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। लड्डू वगैरह भी नहीं खाना है शुगर के पेशेंट को। और नॉर्मली आप ठंडाई भी शिवरात्रि में बनाइए, और आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनको भी पिलाइए, बहुत ज़्यादा पुण्य मिल जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। तो इस वक्त आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करिए, और उसके बाद में आप कोई भी साबूदाने की खीर हो, या फिर नारियल की बर्फी हो, या फिर खजूर के लड्डू हो बनाइए, या फिर आप कद्दू का स्वीट हलवा भी बना सकते हैं और उसका भोग भगवान को लगाइए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको भी खिलाइए, भगवान का भोग साइड में रख दीजिए और छोटे बच्चों को खिलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्रत में आप हेल्दी और टेस्टी रेसिपी बनाने में इडली भी बना सकते हैं, नारियल की चटनी या फिर पीनट की चटनी भी आप साथ में खाने के लिए बना सकते हैं, बहुत टेस्टी बनती है। सिर्फ हरा धनिया का यूज़ नहीं करना है, व्रत में हरा धनिया नहीं चलता है, इस बात का ध्यान रखिए। आप खाने के शौकीन हैं और साबूदाना का वड़ा पसंद है तो बनाइए और खाइए, पर थोड़ा सा कम बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल खाना अच्छा नहीं होता है। तो आप ऑयली खाना नहीं चाहते हैं और टेस्टी भी रेसिपी बनाना चाहें तो व्रत के अप्पे बनाइए। व्रत के अप्पे और साबूदाना वड़ा की रेसिपी मैंने आपको लिए डिस्क्रिप्शन में दे दी है। साबूदाना खिचड़ी तो सभी को पसंद आती है, तो साबूदाना की खिचड़ी भी बनाइए, और बिना किसी झंझट के, बिना ज़्यादा ऑयल यूज़ किए साबूदाना की खिचड़ी कैसे बनानी है वो मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। साबूदाना का चूड़ा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, कैसे बनाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी में बताऊंगी। साबूदाना का चूड़ा आप घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। व्रत की पूरी भी आप बनाकर खाएं, पर स्वीट कद्दू की सब्जी के साथ खाइए या फिर आलू की सब्जी के साथ खाइए, पर व्रत में हल्दी खाई नहीं जाती है, इसलिए रेसिपी में हल्दी ना डालें। व्रत में चाट की रेसिपी में दही बड़ा भी बनाया जाता है। दही बड़ा की रेसिपी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप बिना फ्राई किए खाना चाहते हो तो आपके लिए मैं रेसिपी बनाऊंगी। और सबसे अच्छी और हेल्दी रेसिपी है श्रीखंड की। आप व्रत में श्रीखंड बनाकर खाइए और ठंडा ठंडा खाइए। इस महाशिवरात्रि में आप व्रत का डोसा बना सकते हैं चटनी के साथ में। चटनी में आप पीनट की चटनी, कद्दू की सब्जी के साथ बनाइए, या फिर टमाटर की चटनी के साथ बनाइए। आपके यहाँ पर टमाटर की चटनी खाते हैं तो ही बनाइए, पर टमाटर की चटनी में प्याज नहीं डालना है। और जो भी आप रेसिपीज बनाते हैं उसके साथ में आप चकली भी बना सकते हैं, या फिर व्रत के पापड़ जो भी आपके घर में होते हैं वो खाइए, या फिर आप टेस्टी और हेल्दी घर में बने हुए चिप्स खाइए। बाहर के पैकेट के चिप्स ना खाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि व्रत में खाए नहीं जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट व्रत की थाली होती है। व्रत की थाली में आप जो आपको मनपसंद चीज़ें बना सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं, जो मैंने आपको बताई है वो सारे आप बनाकर खाइए। और सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर आपके मन में जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इस रेसिपी को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।